Hello friends, welcome back to my channel. This is Dr. Sanjay Sethi, an astronumerologist. दोस्तों, नवरात्रि का पर्व जल्दी शुरू होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के महत्व यानी कि बेनिफिट्स, आवश्यक सामग्री और पूजा विधि के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नवरात्रि भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस त्यौहार में नारी शक्ति की भावना और शक्ति का जश्न मनाया जाता है। देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि 9 रातों का उत्सव है, जहां पूरे देश में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि का त्यौहार 6 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस शुभ दिन 9 दिनों के दौरान 9 रूपों में देवी दुर्गा की धार्मिक रूप से भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दौरान फास्टिंग यानी कि उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह शरीर को डिटॉक्स करने और दिमाग और आत्मा को साफ रखने और सभी आंतरिक परेशानियों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पेट को निश्चित अवधि के लिए खाली रखना इसे फिर से सक्रिय करने में मदद करता है, जो लंबे समय तक उचित स्थिति में काम करने की मदद भी करता है। उपवास रखने से अधिक जठराग्नि यानी कि भोजन को पचाने के लिए आवश्यक अग्नि उत्पन्न होती है। यह बढ़ी हुई अग्नि शरीर से विषाक्त पदार्थों को समाप्त करती है और इसे शांत करती है और इसे अपनी प्राकृतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और मन को शांत और नियंत्रित करने में मदद करती है और आपका ध्यान केंद्रित रखने की मानसिक क्षमता को भी बढ़ाती है। उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने के 2 तरीके हैं। आस्टे फास्ट यानी कि पूर्ण उपवास, जो कि आमतौर पर साधकों द्वारा किया जाता है। एक पूर्ण उपवास का पालन करने वाला व्यक्ति पीने के पानी के अलावा त्यौहार के दौरान कुछ भी नहीं खाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद त्यौहार के अंत में व्रत तोड़ा जाता है। आंशिक उपवास, इस तरह के उपवास में परवेशक को साबूदाना, राजगिरा, डेयरी, फल और नट्स जैसे खाद्य पदार्थों की अनुमति हो सकती है। रात में एक समय का भोजन करने की ही अनुमति है। व्रत की अवधि में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। व्रत के दौरान तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। यह पानी, नारियल पानी, छाछ आदि के रूप में हो सकते हैं। भोजन करने से पहले आपको इसे देवी को अर्पित करना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। देवी को आमंत्रित करने के लिए अपने घर को हमेशा साफ रखें। शराब, ड्रग्स, अंडे, मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और शरीर को गर्म करने वाली हर चीज़ के सेवन से बचें। नवरात्रि के दौरान वातावरण को सात्विक गुण से सजाया जाता है, जो हमारे मन को अधिक शांत और सतर्क बनाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मन और शरीर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। एक डिटॉक्सिफाइड शरीर सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाता है और आपकी प्रार्थना गहरी, सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है। कन्या पूजन, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। उसी तरह नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसके बिना नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कन्या पूजन नवरात्रि की सप्तमी से शुरू होती है। उस दिन 13 वर्ष से
कम उम्र की 9 लड़कियों का घर में स्वागत किया जाता है और उन्हें 9 देवी के रूप में पूजा जाता है। यह परिवार 9 लड़कियों के पैर धोता है और फिर उनके हाथों पर लाल रंग की एक पट्टी यानी कि मौली बांधता है और उनके माथे पर तिलक लगाता है। फिर उनकी पूजा की जाती है और भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें कुछ जगहों पर पूरी, सूखे काले चने, हलवा आदि शामिल है। एक युवा लड़के को भी इन 9 बेटियों के साथ भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। एक नारियल जो कि वेदी पर रखा जाता है, पूजा के दौरान खुला रखा जाता है और 9 कन्याओं के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व की। नवरात्रि दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे अच्छा समय है। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य और चंडीपथ के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन है। यह मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है जिसे ऋषि मार्कंडेय ने लिखा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 700 श्लोक हैं और उसी के कारण संपूर्ण रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। इन 700 छंदों को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती का एक अनुष्ठानिक पाठ देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि समारोह का एक अभिन्न अंग है। चंडी होमा प्रदर्शन करते समय दुर्गा सप्तशती बहुत महत्वपूर्ण है, जो समृद्धि, परिवार के कल्याण और स्वास्थ्य हासिल करने और शत्रुओं पर विजय पाने के उद्देश्य से किए गए सबसे महत्वपूर्ण होमों में से एक है। चंडी होमा दुर्गा सप्तशती में श्लोकों का जाप करके किया जाता है। कुल 700 आहुति यानी चंडी होमा के दौरान पवित्र अग्नि के माध्यम से देवी दुर्गा को चढ़ाया जाता है। देवी के अनुसार महात्मा शक्ति शाश्वत रचनाकार, स्वाहक और संहारक है। नवरात्रि पूजा का विधान कुछ इस तरह से है। नवरात्रि सबसे दयालु माँ दुर्गा, सभी शक्तियों के अवतार, ज्ञान, करुणा और महिमा से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। इस पूजा को बहुत गंभीरता से करने और पूर्ण समर्पण, एकाग्रता और प्रेम का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। पूजा स्थल को बहुत साफ और निर्मल होना चाहिए। पूजा के दौरान मन और शरीर की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री कुछ इस प्रकार है। माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति, बीज बोने के लिए उपजाऊ मिट्टी के साथ मिट्टी का पात्र, जौ के बीज, पानी, कलश, नारियल, लाल कपड़े का एक टुकड़ा, आम के पत्तों का एक गुच्छा, फूल, सिक्का, मूर्ति या चित्र के लिए वेदी, वेदी पर लाल कपड़ा, पवित्र धागा, कच्चा चावल, सुगंध, फूल, अगरबत्ती, घी और मटके के साथ मिट्टी का दीपक, बर्तन, कपूर, माचिस, पूजा की थाली, तिलक के लिए रोली, बेल, कुट्टू का आटा, चना, गेहूं का आटा, चीनी, घी, आलू और कुछ फल। पूजा की तैयारियां कुछ इस प्रकार हैं। वेदी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर लगाएं, कुछ प्लेटों में पूजा के साथ सामान फैलाएं और तैयार रखें। वेदी के पास मिट्टी के बर्तन को मिट्टी के साथ रखें और पानी छिड़कें। इसमें जौ के बीज बोएं। घाट मुहूर्त पंचांग के परामर्श के लिए सही मुहूर्त के दौरान किया जाता है। घाट स्थापना, कलश को गंगा जल या स्वच्छ पेयजल से भरें। घाट के मुहाने पर आम के पत्तों का गुच्छा रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटें और उसके चारों ओर तिल बांधें। इसे कलश के ढक्कन पर रखें।
आपके इलाके में रिवाज के आधार पर घाट को मिट्टी के बर्तन पर या उसके पास रखा जा सकता है। घी और अगरबत्ती से एक दिया यानी कि दीपक जलाएं। माँ दुर्गा के बाईं ओर दीपक और अगरबत्ती को दाहिने हाथ पर अन्य लेख रखें। माँ दुर्गा के सामने सीधी मुद्रा में बैठें और देवी का आह्वान करने के लिए शंख बजाएं। अब माँ दुर्गा को कुमकुम, हल्दी और फूल अर्पित करें, पूजा शुरू करें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति को फूल माला अर्पित करें। अब माँ दुर्गा की मूर्ति को चंदन और सिंदूर चढ़ाएं। फिर अष्टगंधा चढ़ाएं। मिठाई, नारियल और अन्य फूलों की पेशकश करें जिन्हें आपने व्यवस्थित किया है। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा दें। सभी प्रसाद के बाद हल्की अगरबत्ती की जाती है और दुर्गा सप्तशती पुस्तक को पढ़ना शुरू किया जाता है। पुस्तक को पढ़ने के बाद हवन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः। फिर 11 बार आहुति दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर भोग अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का श्राम प्रतिष्ठा गाकर दुर्गा की आरती करें और पूजा संपन्न करें। अंत में पूरे मन से प्रार्थना करें और फिर पूजा में उपस्थित सभी लोगों को वितरित करने के बाद प्रसाद लें। अखंड ज्योत नवरात्रि के दौरान एक बहुत ही पवित्र दीप जलाना होता है और परिवार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि इन 9 रातों के दौरान ज्वाला जलती रहे। पुरातन शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योति की देखभाल के लिए किसी को हमेशा घर पर ही होना चाहिए। नवरात्रि के समय में कुछ वस्तुओं को प्राप्त करके आप अत्यधिक फलदायी हो सकते हैं, जैसे कि 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। अपने घर में दुर्गा यंत्र स्थापित करें। कैट साइज जेमस्टोन पहने। कामधेनु गाय की प्रतिमा। ऊर्जावान यानी कि एनर्जाइज्ड प्राकृतिक क्रिस्टल श्री यंत्र। सफ़ेद लक्ष्मी कौड़ी। दक्षिणावर्ती शंख। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, तो मैं नवरात्रि के हर दिन की पूजा का महत्व इन वीडियोस में बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू and God bless.